कभी आपका कोई इमेजिनरी फ्रेंड रहा है? यही प्रश्न अभी कुछ दिन पहले मेरे से किसी ने पूछा। तो मेरे को ये याद आया कि बचपन से ही बाहर रही हूँ, मतलब थर्ड क्लास में थी तभी माता-पिता जी ने गुरुकुल भेज दिया था। तो पता नहीं कहाँ से ये मन में आया, या माता-पिता जी ने ही सिखाया शायद, कि मैं परम मित्र मानती थी भगवान जी को। मतलब मेरा कोई बचपन से ही घनिष्ठ मित्र नहीं रहा, और उन्हीं को ही मैं, परमपिता परमात्मा को ही सारी बातें शेयर करती थी हमेशा। 8th क्लास में स्वास्थ्य खराब हो गया था गुरुकुल में थोड़ा, तो माता-पिता यहीं पे लाकर पढ़ाने लगे। फिर 12th के बाद फिर बाहर गई। तरह-तरह के लोग मिलते हैं जीवन में, तो परमपिता परमात्मा ने मुझे हर क्षण सँभाला है। हर परिस्थिति में मुझे हमेशा आगे ही बढ़ाया है। ऐसा मैंने हमेशा महसूस किया। मैंने भगवान जी को कभी देखा नहीं है, पर अनुभव बहुत किया है। मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव किए हैं जो परमात्मा के होने का और उनका अत्यंत प्रेम है हम लोगों के लिए, ऐसे संकेत मुझे मिले। एक छोटा-सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब जॉब लग गई, मैं एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोएडा में वर्क करती थी। तो जब नोएडा में थी, तो एक दिन मुझे एक पेपर देने 50 किलोमीटर्स दूर दिल्ली जाना था। तो 6 बजे सुबह निकलना था और ठंडियों का समय था, तो 6 बजे सुबह हमेशा अंधेरा ही होता है। तो मैं हिम्मत करके निकल गई। अकेले रहती थी तो कोई छोड़ने जाने वाला भी नहीं था। तो निकल गई मैं अकेले अंधेरे में ही। पूरे रोड्स पे सन्नाटा था, कोहरा था, और जैसे ही थोड़ा आगे चली तो डॉग्स आ गए पीछे से, एकदम भौंकने लगे मेरे पीछे। मैं थोड़ा डर गई, मैंने सोचा रुक जाती हूँ। फ़ोन पे देखने लगी कि अगर कोई आस-पास, तो कोई रिक्शा दिख नहीं रहा था, तो फ़ोन में देखने लगी कि शायद कोई ऑनलाइन ऑटो बुक कर लूँ या कुछ कर लूँ, जो 10 मिनट की दूरी पे थोड़ा वो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ तक चली जाऊँ। तो देखने लगी, वो भी नहीं मिला। फिर एकदम से मैंने ध्यान दिया कि एक इंसान पूरा मुँह पे कपड़ा लपेटे एकदम अच्छे से, और एकदम ठंडियों के समय में तो समझ में आता नहीं है, तो वैसे ही कोई इंसान ऐसे जा रहा था। फिर मैंने बहुत ध्यान से एक, मतलब अभी फ़ोन में देख रही थी ओला वगैरह, तो एकदम से मैंने ध्यान दिया कि वो पायल पहने हुए हैं, तो मुझे समझ आया कि ये महिला है। तो मैंने देखा कि वो उधर ही जा रही हैं जिधर मुझे जाना है, तो मैं उनके पीछे-पीछे धीरे होली। तो हम दोनों लोग ना साथ चलते रहे, और आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे जहाँ तक मेट्रो तक जाना था, बिल्कुल उसी रास्ते पे वो मेरे साथ-साथ गईं, और उसके बाद जब मैं मेट्रो स्टेशन पे चढ़ गई, तो वो चली गईं। तो इसमें आप देख रहे हैं ना कि कैसे परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं, कैसे उन्होंने मुझे कुत्तों से बचाया, कैसे मुझे इतनी अंधेरी सन्नाटे वाली रोड पे कोई एक इंसान, वो भी महिला, मुझे भेज दिया कि वो मुझे वही जगह पे वो भी जा रही थी जहाँ मेरे को जाना था। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं कहूँगी, मैं तो यही कहूँगी कि प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बस जब हम अकेले होते हैं या जब हम संकट की घड़ियों में होते हैं, तब हमें उनका प्रेम समझ में आता है, तब हम उसे असलियत में बहुत डीपली महसूस कर पाते हैं। वरना हर क्षण हम पैदा होकर आते हैं, हमें इतना कुछ मिल जाता है, हम यहीं पे सब कुछ यूज़ भी करते हैं, पूरी तरीके से सब कुछ मिलता है, हम उनके प्रेम को, उनके वात्सल्य को समझ नहीं पाते हैं। मैं सखा मानती हूँ, शायद आप माँ मानते हो, कोई पिता मानता हो, कोई कुछ मानता हो। बोला है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, और फिर कहा त्वमेव सर्वं मम देव देव, मतलब तुम सब कुछ हो हे देव, हे देव, हे देव। ईश्वर ना हमसे बहुत प्रीति करते हैं। मैं इन किस्सों के माध्यम से आपको बताना चाहती थी कि आप भी अकेले नहीं हैं, आपका एक इमेजिनरी फ्रेंड हमेशा आपके साथ है, जो जिससे आप कभी भी कुछ भी शेयर करते हैं और वो सुनते हैं। आप सभी की भी आध्यात्मिक यात्रा इसी तरह बढ़ती रहे। ओम नमस्ते।